हरिओम दोस्तों। मैंने ये मून का चैप्टर कुछ दिन पहले ही डालना था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सुशांत सिंह राजपूत का अचानक निधन हो गया। और मेरे को तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने सोचा कि मैंने पढ़ा सुशांत सिंह राजपूत रेस्ट इन पीस। मैंने सोचा उससे 5-6 दिन पहले उसकी सेक्रेटरी का कुछ खबर आई थी, तो मैंने सोचा उनका उसी से रिलेटेड कोई कमेंट है। जब मैंने ठीक से पढ़ा तो मैं शॉक में चला गया। मैं कभी बिलीव नहीं कर सकता था। और लाइफ में फिर ऐसा ही होता है, जो आप लीस्ट एक्सपेक्ट करो ना, लाइफ वही फेंकती है आपकी तरफ। फिर उसके बाद मैंने इमीडिएटली सुशांत सिंह राजपूत का चार्ट करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज देखिए एस्ट्रोलॉजी में हमेशा लर्निंग कभी एंड नहीं होती। मैंने उनका चार्ट एनालिसिस किया और उसके लिंक नीचे है। मैंने देखा कि देखो, इस बंदे का एग्जैल्टेड मून था। और तभी वो देखिए कुछ ना होने के बावजूद, मतलब ना उसका कोई बॉम्बे में माई बाप बैठा था, ना उसका कोई कोई फादर इंजीनियर था। वो सबसे पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हुआ, 3rd ईयर में छोड़ के फिर फिल्म्स करने गया। पहले टेलीविज़न सीरियल्स किए, वहाँ भी डिससेटिस्फाइड उधर, लेकिन सक्सेस अचीव किया। फिर फिल्म्स करने गया। देखिए बॉम्बे में आज के दिन में करोड़ में से, मेरे ख्याल से अगर मैं बोल सकूं, करोड़ में से 10 लोग सक्सेसफुल होते हैं जितना सुशांत सिंह पहुंच पाए। वो पहुंचे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जान खुद ले ली। अब वो जान खुद ले ली, उसका कारण दूसरा है, लेकिन आप उनका जीवन सेलिब्रेट करिए कि उन्होंने कितना अचीव किया। ये एग्जल्टेड मून था उनका, जो जान दी। जो ये प्रॉब्लम आई, ये उनका डेबिलिटेटेड जुपिटर था, जिसकी वजह से वो पढ़ाई भी अपनी पूरी ना कर पाए। नहीं तो अगर इनका जुपिटर थोड़ा भी अच्छा होता तो ये टॉप साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड का आदमी था। इसका दिमाग ऐसा था, लेकिन डेबिलिटेटेड जुपिटर ने इसको वो कागज़ नहीं दिया, जो डिग्री नहीं दी, जिससे ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाता। तो ये बॉम्बे में अपने आप को एक पॉइंट के बाद मिसफिट फील करने लगा। आप समझ गए, सबसे मटेरियलिस्टिक काइंड की दुनिया में ये बेचारा लग्न पाइसिस आदमी, एक सीधा साधा शरीफ आदमी फंस गया था बहुत बुरी तरह। तो उसको कोई रास्ता नहीं दिखा। और ये डेबिलिटेटेड जून की महादशा 2019 से उसकी चालू हुई थी, और उसमें ये सब हो गया। और अब क्या बोले, अब हो गया। पहले अगर कुछ पता लग जाता तो लोग मदद कर देते, क्योंकि मैंने देखा भी नहीं कि इनकी हाथ में कोई अंगूठियां भी नहीं है। तो ऐसा नहीं, मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने कोई एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प मांगी होगी। एस्ट्रोनॉमी में बहुत बिलीव करते थे ये, मतलब टेलीस्कोप से प्लैनेट्स देखा करते थे। मैंने काफ़ी इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमी से एस्ट्रोलॉजी में शिफ्ट हो जाते तो शायद इनको मदद मिल जाती। लेकिन देखिए ऐसा है कि अब क्या करें, मतलब जो कोई कुछ लिखा के आया है उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है और बहुत लगन चाहिए होती है। और ये मटेरियलिस्टिक एनवायरनमेंट तो ये सब चीज़ें और वर्सन ही कर देता है। तो चलिए, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज का चैप्टर मून पे है। देखिए मून एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है, आपके इमोशंस रूल करता है। आ, आपके इमोशंस, आपकी सेंसिटिविटी जिसे कहते हैं। और मून डायरेक्टली लिंक्ड है अपनी माँ से, आपकी माँ से डायरेक्टली लिंक्ड है प्लेनेट मून। डोमेस्टिक कंफर्ट्स, पैसा, और ऐसा आदमी जिसके चार्ट में मून का प्रभाव हो, वो समुद्र के आसपास अच्छा करता है अगर अच्छा प्रभाव हो, या वो समुद्र जिसे कहते हैं सी वाटर बॉडीज़ और इट्स अलाइड इंडस्ट्रीज़ में भी अच्छा कर सकता है। तो अब देखिए, इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत ने फाइनल अपना बॉम्बे में ही, इनका नाम कितना नाम बना। देखिए इवन पीएम मोदी जी ने सबसे पहले ट्वीट किया, सब लोग शॉक में चले गए थे इनका सुन के। अब मून जो है देखिए एकदम शांत है। इट मीन्स, इसका मतलब है मून डिपिक्ट्स शांति, एकदम मन की शांति, आत्मा की शांति। और बेसिकली सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट है मून। और सन और मून जो है, सूर्य और चंद्रमा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे क्रिटिकल 2 प्लैनेट्स हैं आपके चार्ट में।
चंद इन दोनों प्लैनेट्स की प्लेसमेंट आपके चार्ट में आपका पूरा जीवन निर्धारित कर देती हैं। अगर ये दोनों अच्छे प्लेस्ड हैं तो बस आपको कोई टच नहीं कर सकता, अगर ये दोनों ठीक प्लेस्ड नहीं हैं तो फिर आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप स्पिरिचुअलिटी और ज्योतिष विद्या और इन सब में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाएं और इससे अपना सोल्यूशन ढूंढें तो फिर उसमें हेल्प आ सकती है, या अपने आप चार्ट से ऊपर उभरिए, इसमें मदद आ सकती है। तो अब देखिए, हमारे हिंदुइज्म में चंद्रमा के अराउंड हमारे कितने सारे त्यौहार हैं। पूर्णिमा, जब सूर्य और चांद एकदम 180 डिग्री अपार्ट होते हैं उसको पूर्णिमा कहते हैं। जब वो उसी राशि में होते हैं उसको अमावस्या कहते हैं। आपके चार्ट में जिस राशि में या जिस घर में आपका मून बैठा हुआ है वो आपकी जन्म राशि हो जाती है, और जिस स्टार कॉन्सलेशन में आपके चार्ट में आपका मून बैठा हुआ है वो आपका जन्म नक्षत्र हो जाता है। तो इसका इतना एम्फेसिस है, बल्कि इसका तो इतना रिसर्च किया गया है कि ये देखा गया है कि जिनका मून अच्छी तरह प्लेस नहीं होता वो फुल मून नाइट में, अमेरिका की मेंटल इंस्टीट्यूशंस में ये रिसर्च किया गया था, डेकेड्स बैक देखा था, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो अब मून की क्वालिटीज़ में मैं आता हूँ। सबसे ऊपर होता है एग्जैल्टेड मून, जो सुशांत का था। देखिए, एग्जैल्टेड मून वाले लोग अपने चार्ट के बहुत ऊपर ऑपरेट करते हैं। वो मतलब उनका मेंटल फोकस इतना अच्छा होता है कि उनको ये अचीव करना है, इमोशंस बीच में नहीं आते। कट थ्रोट कंपटीशन और कट थ्रोट में दे कैन सी थ्रू, वो सीधा उसके थ्रू देख के अपना रास्ता बना लेते हैं। उसके बाद आता है लॉर्ड हाउस में। अब मून का एग्जैल्टेशन जो है वो टॉरस में होता है, लॉर्ड हाउस कैंसर है। तो लॉर्ड हाउस में भी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ देता है मून, मन की शांति, माँ से क्लोजनेस, पैसा काफ़ी देता है और मेंटल स्ट्रेंथ देता है आपको, और आपको एक मेंटल डॉगेडनेस देता है कि आपको कोई हिला नहीं पाएगा। फिर उसके बाद फ्रेंडली मून और न्यूट्रल मून, ये सब भी ठीक है। इन सब के साथ भी एक इंसान जो है अपनी ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत कर सकता है। उसको ठीक है, हाँ, थोड़ी बहुत चिंताएं लाइफ में लगेंगी, लेकिन उससे वो बीमार नहीं होगा। मतलब प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं, प्रैक्टिकल रहेगा, वो ज़्यादा इमोशंस के बहाव में नहीं आएगा। लेकिन अगर मून ठीक ना हो, अगर मून एनिमी पोजीशन में है, अगर मून डेबिलिटेटेड है, तो मेरे भाइयों आप वही है, चिंता चिता के बराबर है, वही आपके साथ हो जाएगा। आप छोटी छोटी बात पे चिंता करते रहेंगे, आप लाइफ में इस चिंता की वजह से कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि फुल मून नाइट में तो स्पेशली आपकी लाइफ में भवंडर आ जाता है। मतलब उस दिन तो जैसे आप इमोशनली यू जस्ट लूज योर सेल्फ, और कुछ ना कुछ बहुत मेजर क्राइसिस आपकी लाइफ में आ जाती है। अगर ऐसा है तो इसका ज़रूर आप अपने चार्ट का एनालिसिस कराइए। इसके उपाय हैं, स्पिरिचुअल भी है और जेमोलॉजिकल भी है। स्पिरिचुअल है, सबसे सटीक उपाय जो है मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम। इससे आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने मन को स्लो डाउन कर सकते हैं। और आजकल तो दुनिया में वैसे ही इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, देखिए सोशल मीडिया, और वैसे ही इतनी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, आपके माइंड में कितना बर्डन पड़ रहा है। देखिए, आपने जाके पैसे भी कमाने हैं, ऊपर से ये सब। पहले तो एक दूरदर्शन आता था, शाम को न्यूज़ आती थी, सुबह या शाम को आई, सुन के चले गए। अब देखिए 24 घंटे न्यूज़ चलती रहती है। और यही नहीं, अब तो इंटरनेट की वजह से आपके हाथ में आप न्यूज़ अपने हाथ में लेके चल रहे हैं। और न्यूज़ ही नहीं, उसमें आप सोशल मीडिया से तो आप उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी डाल सकते हैं। तो उससे काफ़ी जो है मेंटल उथल फुथल हो जाती है। और इसीलिए आजकल क्यों आदमी इतना परेशान है, इसीलिए क्योंकि उससे उसका मेंटल पीस जो है, मानसिक सुकून जो है वो चला जाता है बहुत आसानी से। तो इसीलिए इसका चंद्रमा का जो है, इसका स्पिरिचुअल रेमेडीज़ इसकी बहुत अच्छी हैं। और जैसे मैंने कहा, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, और इसके साथ अपना सोशल मीडिया टाइम यू स्पेंड ऑन द कंप्यूटर, ऑन योर लैपटॉप या टीवी देखते, इसको मिनिमाइज़ करिए। थोड़ा बाहर जाके खेलिए, थोड़ा बाहर जाके वॉक करिए,
लोगों से बात करिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। उसको आजकल कोविड के चक्कर में नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, फ़ोन में किसी से बात कर लीजिए। व्हाट्सएप से अच्छा फ़ोन में बात करिए किसी से, किसी इंसान की आवाज़ सुनिए। और क्योंकि इंसान जो है एक सोशल बीइंग है। आजकल देखिए कोरोना की वजह से लोनलीनेस में ये फंस गया है, तो ये इसमें अगर मून की कोई प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अपना मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम करते रहिए। और जो गुरुदेव ने 20 स्पिरिचुअल गाइडलाइंस दिए हैं, जो मैंने अपनी वेबसाइट में भी डाले हैं, कोशिश करिए जितना हो सके उसको फॉलो कर सके, तो इससे आप एक ज़िंदगी जो है अच्छी गुजार के चले जाएंगे। और अगर तो किसी का सन और मून बहुत बढ़िया बैठा हुआ है, और अगर तो उसको तो ज़रूरत ही नहीं है। वो तो मतलब जैसे आप सोचिए एक मिलिट्री का कमांडर होता है ना, वो इमोशनल भी होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इमोशंस बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि अंदर से गुस्सा आना ज़रूरी है, और करेज भी होता है, तभी जाके चेंज होता है लाइफ में। जैसे गांधी जी ने किया था, उनको एक रेलवे स्टेशन से टिकट होने के बावजूद उनको कोच से साउथ अफ्रीका की रेसिस्ट रजीम ने उस टाइम 100-150 साल पहले निकाला था। लेकिन उन्होंने देखो क्या किया, उन्होंने उसको नॉन वायलेंट तरीके से उस चीज़ को उन्होंने दिल से लगाई पॉजिटिवली, लेकिन नॉन वायलेंट वे से उन्होंने ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल दिया। हरिओम दोस्तों, और अपना ख्याल रखिए।